हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अगला पार्ट का नोट्स नहीं मिला। अगले पार्ट का नोट्स बेटा मंडे को मिलेगा। ठीक है, जितना दे दिया उसका नोट्स बना लो, अगले का आपको मंडे को मिलेगा। ठीक। और अभी जो क्लास है वो हम 30 मिनट्स की करेंगे, 30 मिनट की क्लास। क्योंकि आज एक और क्लास आपकी होगी रात को 9:30 बजे, 9:30 पे। ठीक है, तो 9:30 पे रात को हम एक और क्लास करेंगे। ठीक है, उसमें आप आज आपको कराऊंगा मैं वो सॉरी, आज वोकैब नहीं, वोकैब तो मंडे से स्टार्ट हो रही है। उसमें पैसेज सॉल्व कर बताऊंगा कि कैसे पढ़ेंगे आप वहाँ पे, और पैसेज भी कराऊंगा। ठीक है, 9:30 बजे। तो ग्रामर में अभी आज हम 30 मिनट्स ही रखेंगे। ठीक, ग्रामर में आज 30 मिनट्स ही रखेंगे, और प्लस शाम को रखेंगे 9:30 बजे क्लास। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स लाइक ज्यूरी, कमेटी। तो ये मैं आपको समझा रहा था अभी यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से कि कुछ हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं, कुछ हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। अगर ये यूनानिमस अपने ओपिनियन में सहमत हुए तो क्या होगा, सिंगुलर। और अगर डिवाइड हुआ तो प्लूरल। तो देखो, वर्ड्स लाइक ज्यूरी, कमेटी, ये ऐसे शब्द हैं। ज्यूरी मतलब बहुत सारे जजेस, कमेटी मतलब बहुत सारे मेंबर्स। अगर इनका ओपिनियन सेम हुआ, यूनानिमस हुआ, तो वो सिंगुलर होंगे। और अगर इनका ओपिनियन डिवाइड हुआ तो ये प्लूरल होंगे। तो जैसे मैं कहूं ज्यूरी, ज्यूरी यहां पर क्या दे रखा है उसने, यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है सबके ओपिनियन सेम है। अगर सबके ओपिनियन सेम है तो यहां पर आंसर होगा इज। कमेटी मतलब बहुत सारे मेंबर्स, यहां पर डिवाइड हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा वर। अगर ओपिनियन डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर इसका हो जाएगा वर। ठीक है, चलिए जी, वो तो आसान था। ये देखो ग्रुप 5 में क्या बोला उसने है? अच्छा, ग्रुप 5 में उसने बोला कि यदि, देखो, यदि किसी नाउन की विशेषता, यदि किसी नाउन की विशेषता कोई नाउन बताने लग जाए, यदि किसी नाउन की विशेषता कोई नाउन बताने लग जाए, तो जो नाउन इस नाउन की विशेषता बताएगा तो ये खुद अपने आप में एडजेक्टिव का रोल ले लेगा, क्योंकि एडजेक्टिव ही नाउन की विशेषता बताता है। तो आप इसको हमेशा क्या रखोगे, सिंगुलर रखोगे। मतलब पहले वाले नाउन को सिंगुलर रखोगे जो दूसरे वाले नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूं अभी। ये देखो, जैसे मान लो यहां पर आपको ऐसे दिया होगा, एक नाउन दिया होगा, उससे पहले दूसरा नाउन, लेकिन इसकी ये विशेषता बताएगा तो ये एडजेक्टिव का रोल निभाएगा। अब एग्जाम्पल है, व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक 500 रुपए का नोट पाया। तो जो ये नोट है ये तो नाउन है, लेकिन जो रुपी है इसकी विशेषता बता रहा, तो रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा ये, क्योंकि यहां एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो आई फाउंड अ 500 रुपी नोट। ही ट्रेवल्स बाय एयर एंड स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, नहीं, होटल तो नाउन है, लेकिन इस नाउन से पहले ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो 5 स्टार होटल्स, स्टार में से एस हट जाएगा। ठीक है, ही इज द ऑनर ऑफ अ 4 स्टार्स होटल। फिर से होटल यहां पर नाउन है, इस नाउन से पहले ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो स्टार यहां पर एडजेक्टिव का रोल निभाएगा। आई विल डेफिनेटली पुट 4 स्टार, नहीं 4 स्टार्स, क्योंकि अब ये एडजेक्टिव है और ये क्या होगा, नाउन। तो यहां पे स्टार की जगह स्टार्स हो जाएगा, ये खुद नाउन है और ये एडजेक्टिव है। यहां पर स्टार खुद किसका काम कर रहा था, एडजेक्टिव का। यहां पर किसका काम कर रहा है, नाउन का। यहां पर ये इसकी विशेषता बता रहा था, तो ये नाउन है और ये खुद क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, लो जी, ही पार्टिसिपेटेड इन अ 10 माइल्स रेस, उसने एक 10 मील की रेस में हिस्सा लिया, तो ये नाउन हो गया। कॉइन्स यहाँ पे नाउन हो गया। इससे पहले ये एडजेक्टिव हो गया, इससे पहले ये एडजेक्टिव हो गया, तो माइल्स की जगह माइल होगा और रुपीज की जगह रुपी होगा। ऐसे बनेगी बात। ठीक है भाई, आगे बात समझ में।
अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। ए वाला तो समझ में आ गया। पार्ट बी क्या कह रहा है? अगर किसी प्रपोजिशन के आगे पीछे, अगर कोई प्रपोजिशन दिया ऑफ और उसके आगे पीछे न्यूमेरल दिया है और नाउन दिया है, तो दोनों तरफ प्लूरल लिखेंगे, दोनों तरफ प्लूरल। ठीक, जैसे थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ। और अगर ऑफ नहीं है तो फिर नाउन से पहले जो न्यूमेरल है वो एडजेक्टिव है, तो ये हमेशा क्या रहेगा? ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे मैं समझाता हूं, 50 मिलियंस एनिमल्स, तो एनिमल्स तो यहां पर क्या है? नाउन है। नाउन से पहले मिलियंस किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो इस एडजेक्टिव में से एस हटा दिया जाएगा, तो ये बनेगा 50 मिलियन एनिमल्स। मिलियंस ऑफ एनिमल्स एंड मिलियन ऑफ एनिमल्स, एक में से एस हटा दिया, एक में एस लगा दिया। ठीक, चलो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, बताओ इन पांचों में क्या गलती है? ढूंढ के बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट, क्या मिस्टेक है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। थर्ड में होटल्स नहीं होगा सर। अच्छा मैं रिपीट करता हूं, पीछे एक मिनट, वो वाला भी बताता हूं। हर मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होगा क्या? यस। सर 9:30 जो क्लास होगी वो वाईटी पर होगी या ऐप पर होगी? ऐप पे होगी। 9:30 जो क्लास होगी रात को वो ऐप पे होगी। देखो, जब यहां ऑफ लगा है, प्रेपोजिशन ऑफ लगा है, तो आगे पीछे दोनों प्लूरल होने चाहिए, तो ये इसका सही है। ठीक है, लेकिन यहां ऑफ नहीं लगा है, तो ये तो नाउन हो गया, इस नाउन से पहले ये एडजेक्टिव हो गया। अब यहां से ऐसा हट जाएगा। जब यहां ऑफ लगा है तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये लिखना बिल्कुल सही है। शी बॉट आर डजन्स, तो यहां ऑफ नहीं है, ऑफ नहीं है तो ये तो नाउन हो गया, नाउन से पहले ये एस हट जाएगा, तो अ डजन पेंसिल्स होगा। अब तुम कह रहे थे इस वाले में, ये वाला, हाँ देखो जरा, यहां पर यहां पर है ए, ए मतलब कितना होटल? एक होटल, तो इसलिए होटल में एस नहीं लगा। यहां पर उसने कहा 5 स्टार, 5 सितारा, ये नहीं कहा कितने, बहुत सारे, तो उसने यहां पर इसलिए होटल्स लगाया। अगर यहां पर भी कहता एक आ 5 स्टार, तो आ का मतलब हो जाता कि फिर वो एक हो जाता वहां पर, तो इसलिए वहां पर होटल्स लगा हुआ है। ठीक, लो जी, 6, 7, 8, बताओ क्या बनेगा? 6, 7, 8। दर्जनों केले, डजन ऑफ बनाना या डजन्स ऑफ बनानास, कौन सा सही बैठेगा? तो कौन सा सही बैठेगा? डजन ऑफ बनाना नहीं बैठेगा, ये होगा डजन्स ऑफ बनानास। 300 रुपीज, 300 रुपीज, तो कौन सा सही होगा? अब यहां पर ऑफ तो नहीं है प्रेपोजिशन, ये नाउन है, तो इस नाउन से पहले क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, तो 100 में से ऐसा हट जाएगा, तो 300 रुपीज। हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, 100 रुपए, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन से पहले यहां एस लगा हुआ है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो प्रेपोजिशन के आगे पीछे दोनों प्लूरल, तो इसका मतलब ये तो सही है। ठीक है भाई लोगों, चलिए जी, अगला है यूजेस ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। अधिकार हम किस तरीके से दिखाते हैं?
वो सब तो छोड़िए, पहले बात आती है अधिकार लगता कैसे है। पोजेशन, अधिकार किस तरीके से दिखाया जाता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आएगा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के ऊपर अधिकार कैसे दिखाते हैं? ऑफ की हेल्प से। जैसे अगर मैं आपसे कहूं द टेबल्स लेग, तो ये कहना गलत है। सही क्या होगा? द लेग ऑफ द टेबल। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं द कार्ट्स व्हील, तो ये कहना गलत है। सही क्या होगा? द व्हील ऑफ द कार्ट। ये बनेगा। ठीक है, तो ऑफ लगेगा। नॉन लिविंग के केस में क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, अब आता है दूसरा, लिविंग बीइंग। लिविंग के केस में क्या करना है? लिविंग के केस में आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, मान लो मैंने कहा बॉय, ठीक है, तो सीधा क्या लग जाएगा? एपोस्ट्रोफी एस। बॉयज कार, उस लड़के की कार। ठीक है, रोहन, रोहन्स बुक। ये, लेकिन अगर मान लो प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल में मैंने कहा गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां, एपोस्ट्रोफी हॉस्टल। मतलब इसमें हमने क्या करना है, इसमें अगर एस लगा है ना किसी भी नाउन के साथ, तो उसमें केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, ऐसे ही बॉयज, बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नाउन में ऑलरेडी एस लगा होगा उसमें एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाना। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो जिस नाउन में एस लगा होगा उसमें एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाना। मतलब जैसे कहते हैं ना एपोस्ट्रोफी एस, तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, एपोस्ट्रोफी ही लगेगा उसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया अधिकार दिखाने का तरीका। अब इसका यूज कहां पर होता है, कैसे इस्तेमाल होता है इसका, वो बताता हूं। पहला पॉइंट जहां पर हम इसको एग्जाम के हिसाब से यूज करते हैं, वो तो सिर्फ समझना था कि यूज कैसे होता है। एक गलती पेपर में ये आती है कि जब दो चीजें, जैसे मान लो मैंने कहा रवि के दोस्त की किताब, तो रवीज फ्रेंड्स बुक, रवि के दोस्त की किताब, तो रवि का दोस्त और दोस्त की किताब, मतलब डबल पोजीशन हो गया। तो ये डबल पोजीशन एपोस्ट्रोफी एस से नहीं आता है, तो मैं क्या कहूंगा? द बुक ऑफ रवीज फ्रेंड। ऐसे एक बार लगाऊंगा ऑफ और एक बार लगाऊंगा एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, ये बनेगी बात। आ जाओ जी, इसी के आधार पर देखो, जैसे उसने कहा रवि की पत्नी के माता पिता, रवि की पत्नी के माता पिता, तो रवीज वाइफ्स पेरेंट, गलत गलत है, क्या बनेगा? द पेरेंट्स ऑफ रवीज वाइफ। तो एक तो बन जाएगा ऑफ से और एक बन जाएगा एपोस्ट्रोफी एस से। चलिए जी, नेक्स्ट नीचे वाले में आ जाइएगा। गीता के पति का जीवन, तो गीताज हस्बैंड्स लाइफ, ऐसे डबल नहीं लगाना है। क्या बनेगा? द लाइफ ऑफ गीताज हस्बैंड। एक बार ऑफ लगेगा और एक बार एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है भाई लोगों, यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होना चाहिए डबल एपोस्ट्रोफी एस में। इसके बाद आते हैं अगले टाइप के ऊपर, जॉइंट एंड सेपरेट पोजीशन।
अब जॉइंट एंड सेपरेट पोजीशन का क्या मतलब है वो समझो। अगर मान लो दो नाउन एंड से जुड़े हैं, दो नाउन है और वो एंड से जुड़े हैं, और उनका किसी तीसरे नाउन पर अधिकार है, ठीक है, और ये जॉइंट पर दोनों का एक ही पर अधिकार है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा लास्ट में। लेकिन अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं और किसी तीसरे पर अधिकार है, तो ये दो अलग अलग नाउन है, मतलब मान लो अलग अलग कार हैं, ठीक है, तो अब सेपरेट में दोनों पे लगेगा। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया कार्स, प्लूरल कर दिया है ना, इसको यहां पर सिंगुलर करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक ही नाउन है जिस पर दोनों का अधिकार है, तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी एस। तो ये वो समझाना चाह रहा है आपको कि जॉइंट पोजेशन होगा तो लास्ट वाले में लगाना, और अगर सेपरेट पोजेशन होगा तो यहां भी लगेगा और यहां भी लगेगा, ठीक है, फिर दोनों में लगेगा। ठीक है भाई, ये समझ में आ गए सभी को? जैसे कि एग्जांपल देखो, आई वेंट टू जॉन एंड मैरीज हाउस, मैं जॉन और मैरी के घर गया उससे मिलने, बट मैंने वहां पर कपल को एब्सेंट पाया, तो इसका मतलब हाउस एक ही है, मतलब तो इसका मतलब जॉन एंड मैरी दोनों के घर है ना, तो दोनों का एक ही मतलब दोनों कपल है ना, तो एक ही में रहते हैं, तो जॉइंट पोजेशन है, तो ये सही है। आई हैव रेड दिनकर और निराला की अलग अलग कविताएं, उसकी अलग होंगी उसकी अलग होंगी, तो दोनों के लिए आ गया अपोस्ट्रोफी। रमेश और राजीव की कंपनी एक ही कंपनी है, तो इसीलिए एक बार लगाया। मैंने मयंक की और रवि की घड़ियां खरीद ली हैं, तो अलग अलग घड़ियां हैं, तो दोनों में आ गया। रविन्द्रनाथ टैगोर और जावेद अख्तर की पोएट्री अलग अलग होती है, इसकी पोयम अलग इसकी पोयम अलग। मनीष और मनोज की सिस्टर एक ही सिस्टर है, तो ये अलग, मतलब एक दोनों की एक ही है ना, तो जॉइंट पोजेशन है, तो एक ही बार आएगा। ठीक है भाई लोगों, यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी विद पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। चलो जी, इसको रोक दो जरा, इसको एक मिनट के लिए, इसको हम अगली क्लास में लेंगे। अभी यहां से मैं आपको एक टॉपिक और बता रहा हूं जो मैं पहले ही बता चुका था, आज उसको फिर से रिपीट कर रहा हूं नाउन के लिहाज से, कॉन्सेप्ट ऑफ वन ऑफ। ठीक है, वन ऑफ का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में भी समझाया था, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी, पेपर में आएगा सीधा सीधा 100%। क्या है वन ऑफ का कॉन्सेप्ट? कि वन ऑफ जब भी आप यूज करते हो उसके बाद हमेशा आपको प्लूरल नाउन ही यूज करना है। कैसा नाउन यूज करना है? प्लूरल नाउन। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं दैट वन ऑफ माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर। सेकंड, वन ऑफ द बॉयज हैज पास्ड। तीसरा, वन ऑफ द गर्ल इज इन लाइब्रेरी। बताओ, तीनों क्वेश्चन करके बताओ मुझे फटाफट, तीनों में क्या मिस्टेक होगी? प्रेशर कुकर, क्या प्रेशर कुकर? बेटे गलत कर रहे हो, आप वर्ब को क्यों चेंज कर रहे हो?
ये मैंने आपको तब भी पढ़ाया था। यार तुमने तो उल्टा ही कर दिया सबने। मतलब तुमने जो मैंने सिंगुलर वर्ब लिखी हैं वो सारी प्लूरल बना दी। भाई साहब पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। एक बच्चा है बस जिसका अभी तक सही निकला है। अमित जादौन। तुम्हारा भी गलत है भाई। दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी कराया है। यार मैंने ना आप लोगों को ना पहले चैप्टर में भी ये सिखाया था। एक सेकंड। ध्यान से सुनना जरा। क्यों मैं आपको कहता ये इंपॉर्टेंट है। देखो, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो फ्रेंड्स होगा। वर्ब बेटे इज होगी, यहाँ बॉयज होगा लेकिन यहाँ पर हैजी होगा। यहाँ गर्ल्स होगा, यहाँ पर इजी होगा। अरे तुम्हें नहीं पता कि वन ऑफ के बाद बहुत सारों में से एक डॉक्टर है, सारे थोड़ी ना है। वर्ब यहाँ पर सिंगुलर ही आएगी।
वर्ब सब में सिंगुलर होगी। ठीक है, सिखाया नहीं था ये टाइप मैंने आपको, इसी में भुंदला रहे हो सारे के सारे। ये कराया तो था आपको वन ऑफ वाला। ठीक है, तो ये वाला टाइप था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता था तुम इसमें हरकत करोगे सारे के सारे। ये वाला आप नोट्स में लिखना, यहां से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है भाई। और मॉक टेस्ट आपको मैं दोनों, मतलब वो भी रेगुलर भी स्टार्ट कराएंगे, वो वाले भी। पहले शाम को लेते हैं, आज पैसेज वाला जो है। ठीक है, और मंडे से आपकी वोकैब स्टार्ट हो ही जाएगा। कल मैं सोच रहा हूँ कि यार एक वैसी क्लास रख लें, मिसलिनियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा क्या? कमेंट बॉक्स में एक बार जरा वो बताओ। ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं, शाम को मिलते हैं आपको 9:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार कमेंट में लिख के बताओ, कल को कोई वन वर्ड की क्लास रख लें क्या? ठीक है, ओके डन। कल वन वर्ड की एक क्लास रखते हैं, टाइमिंग अलग होगा वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ये टाइमिंग नहीं होगा कल के लिए।